हेलो दोस्तों, जॉब फॉर यू में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार विधान परिषद सचिवालय न्यू वैकेंसी 2023 के बारे में बात करने वाले हैं। इसमें आपको कितना पोस्ट होने वाला है, आपको आपका एज क्राइटेरिया कितना रखा गया है, सैलरी कितना रखा गया है, आपको सैलरी कितना दिया जाएगा, एज कैलकुलेशन कब से कब किया जाएगा, सारी चीज वीडियो में डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। तो अब चलते हैं अपने बोर्ड स्क्रीन पे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसमें हम पोस्ट के। तो इसमें बात करते हैं अलग अलग आपको विज्ञापन निकल के आया हुआ है। तो आपको 4 विज्ञापन निकल के आया हुआ है। इसमें विज्ञापन नंबर 1 2023, विज्ञापन नंबर 2 2023, विज्ञापन नंबर 3 2023, विज्ञापन नंबर 4 2024। यार माने कि 4 विज्ञापन में आपको अलग अलग पोस्ट आपको निकल के आया हुआ है। उसके लिए आपको अलग अलग एजुकेशन अलग अलग आपको सब मांगा गया है। तब बात कर लेते हैं इसमें अप्लाई डेट के बारे में। तो अप्लाई डेट आपको फॉर्म फिलअप होना 25 जुलाई से आपको फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो गया है। लास्ट डेट आपको 21 अगस्त रखा गया है। अब बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। तो एज लिमिट के बारे में बात कर लेते हैं। कौन तो विज्ञापन नंबर 3 के बारे में। विज्ञापन नंबर 3 में एज लिमिट मतलब कि सारा विज्ञापन है तो उसमें एज काउंट होगा 1/1/2023 यानी कि 1 जनवरी 2023 से सारा विज्ञापन 1 2 3 4 2023 का सारा विज्ञापन की एज काउंट होगा 1/1/2023 से। और इसमें जो है मेन जनरल कैटेगरी की बात कर लेते हैं एज के बारे में। तो मिनिमम एज आपको 18 साल और मैक्सिमम एज आपको 37 साल रखा गया है। अब बात करते हैं रिलैक्सेशन के। तो रिलैक्सेशन में आपको ओबीसी, तो ओबीसी में आपको इसमें आता है जो बिहार में आता है तो बीसी और ईबीसी आते हैं ओबीसी के अंतर्गत। तो बीसी ईबीसी आते हैं ओबीसी के अंतर्गत। तो उनके लिए आपको 3 साल का छूट मिल जाएगा और आपको एसटी एसटी के लिए आपको 5 साल का छूट मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसमें पोस्ट नेम और पोस्ट ऑफ एलिजिबिलिटी के बारे में। यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड यानी कि सुरक्षा प्रहरी का यहाँ पर पोस्ट है। ये क्या है, एडवर्टाइजमेंट नंबर 3 के 3/2023 में इसमें है। तो आपको इसमें टोटल पोस्ट आपको 52 है। इसके लिए एलिजिबिलिटी आपको मिनिमम आपको 12 पास, इसमें आपको एलिजिबिलिटी यानी कि क्वालिफिकेशन मांगा गया है 12 पास कैंडिडेट होंगे तो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है, फॉर्म को फिलअप करेंगे। अब बात करते हैं इसमें सैलरी की। तो सैलरी आपको इसमें 21,700 रुपए से लेकर के 69,100 रुपए तक आपको सैलरी दिया जाएगा। यानी कि आपको इन हैंड सैलरी आपको जो है 30,000 प्लस आपको सैलरी इन हैंड मिलेगा फर्स्ट मंथ में। अब बात करते हैं फी के बारे में। तो जनरल ओबीसी में बताई दिए हैं, बीसी बीसी और ईडब्ल्यूएस अदर स्टेट से यानी कि आप अदर स्टेट से भी बिलोंग करते हैं तो आपको 800 रुपए फी लगेगा। यानी कि आप कहते हैं कि यदि बिहार का वैकेंसी है या अदर स्टेट से आप अगर वैकेंसीज में जॉब में अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप किसी भी स्टेट से हैं तो आप जो है जनरल से फाइट करते हैं और जनरल से आपको जो सारा चीज आपको इंक्लूड रहता है। तो बात करते हैं इसमें सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले आपको फिजिकल होगा और आपको फिजिकल 50 अंक का होगा और इंटरव्यू आपको 50 अंक का होगा। यानी कि आपको फिजिकल और इंटरव्यू इसमें होने वाला है। तो इंटरव्यू आप समझ ही रहे हैं, छोटा सुरक्षा पोस्ट है यानी कि आपको प्रहरी है, यानी कि आप सिक्योरिटी गार्ड का आपको पोस्ट है। तो उसमें समझ ही रहे हैं कि आपको मतलब कि आपका नाम परिचय इसमें इंटरव्यू में पूछा जाएगा। आपका सुरक्षा गार्ड का आपको काम क्या आता है, तो सुरक्षा प्रदान करना इसमें काम होता है। इसी से आपको इंटरव्यू होगा और आपको परिचय पूछा जाएगा। तो अब बात करते हैं इसमें फिजिकल के बारे में। तो फिजिकल के बारे में बात कर लेते हैं। तो हाइट होगा, तो हाइट कितना होगा 167.5 सेंटीमीटर आपको हाइट यहाँ पर मेजर किया जाएगा। मेल कैंडिडेट को, फीमेल कैंडिडेट की 154.5 सेंटीमीटर यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट को हाइट यहाँ पर मापा जाएगा। यहाँ पर चेस्ट के बारे में बात करें जो इसमें त्राइन क्षेत्र है। तो त्राइन क्षेत्र यानी कि आपको गंगा नदी के किनारे जितने भी मतलब की से आप मतलब सटे हुए जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं त्राइन क्षेत्र। जितना भी गंगा नदी से किनारे यानी कि बाढ़ आता है वाला क्षेत्र यानी कि बाढ़ आता है तो उसी समय आप जो होता है उसे त्राइन क्षेत्र बोलते हैं। जितना भी मतलब कि गंगा से सटे हुए क्षेत्र उसको त्राइन क्षेत्र बोलते हैं। तो उसके लिए आपको 165.1 सेंटीमीटर हाइट चाहिए और फीमेल कैंडिडेट के 152.1 सेंटीमीटर त्राइन क्षेत्र वाले के लिए हाइट चाहिए। अब बात करते हैं चेस्ट के बारे में। तो चेस्ट के बारे में बात करते हैं तो 76 सेंटीमीटर आपको नॉर्मल चेस्ट चाहिए और आपको 5 सेंटीमीटर आपको चेस्ट को फ्लैट रहता है। तो आपको कितना हो जाएगा 81 सेंटीमीटर हो जाएगा चेस्ट ओनली फॉर मेल कैंडिडेट को और फीमेल कैंडिडेट को चेस्ट मेजर नहीं किया जाता है। अब बात करते हैं रनिंग के बारे में। तो रनिंग आपको जो होगा मेल कैंडिडेट को आपको 1.6 किलोमीटर यानी कि आपको 1600 मीटर का रनिंग होगा। उसके लिए आपको 6 मिनट का समय दिया जाएगा और आपको फीमेल कैंडिडेट का 1 किलोमीटर का आपको रनिंग होगा। उसके लिए आपको समय दिया जाएगा 6 मिनट। फीमेल कैंडिडेट के लिए भी 6 मिनट समय दिया जाएगा, मेल कैंडिडेट के लिए भी 6 मिनट दिया जाएगा। तो 50 अंक का जो रनिंग होगा उसमें हम बताते हैं कि कब से कितना के बीच में आते हैं तो आपको 50 नंबर दिया जाएगा। तो यदि आप 5 मिनट तक यानी कि 5 मिनट से आप पहले आते हैं या 5 मिनट तक आते हैं तो आपको फुल मार्क्स दिया जाएगा यानी कि आपको 50 अंक दिया जाएगा मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट दोनों को। अब बात करते हैं 5 मिनट से लेकर के अगर 5:20 तक अंदर में आते हैं यानी कि 5 मिनट से लेकर के 5:20 तक आते हैं तो आपको जो है इसमें क्या जाएगा 40 अंक दिया जाएगा और फीमेल कैंडिडेट को भी 40 अंक दिया जाएगा।
और 5:20 से लेकर के अगर 5:40 के बीच में आते हैं आप, तो 5:40 से आते हैं तो आपको 30 अंक दिया जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या दिया जाएगा, फीमेल कैंडिडेट के भी 30 अंक दिया जाएगा। और 5:40 से लेकर के 6 मिनट के बीच में आते हैं तो इसमें आपको 20 अंक दिया जाएगा मेल कैंडिडेट को, फीमेल कैंडिडेट के। इसमें जो आपको आईसी चिप लगाया जाएगा और आपको एक एक करके यहाँ पर बच्चे लोग यानी कि जितने भी कैंडिडेट है उनको यहाँ पर रनिंग कराया जाएगा। इसमें आपको किसी तरह के आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं होने वाला है। जो मैट पार करेगा तो आपको आईसी चिप लगाएगा, तो उससे आपको टाइम कैलकुलेट किया जाएगा, उसमें से आपको टाइम पता चल जाएगा कि आप कितना मिनट में आप क्रॉस किए हैं मैट को। तो अब बात करते हैं एडवर्टीजमेंट नंबर 3 में ही आपको एक है ड्राइवर पोस्ट। ड्राइवर पोस्ट है तो ड्राइवर पोस्ट में आपको कितना है, 4 पोस्ट है ड्राइवर पोस्ट के लिए। तो उसके लिए क्वालिफिकेशन मांगा गया है, 10th पास मांगा गया है और प्लस इसके साथ लाइसेंस चाहिए। तो लाइसेंस में आपको एलएमवी लाइट व्हीकल या हैवी मोटर व्हीकल आपको लाइसेंस चाहिए, एलएमवी या एचएमवी आपको लाइसेंस चाहिए, किसके लिए, ड्राइवर पोस्ट के लिए। अब बात करते हैं एडवर्टीजमेंट नंबर 4 के बारे में। एडवर्टीजमेंट नंबर 4 2023 के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें आपको जो है कार्यालय परिचारी यानी कि उसमें आपको 6 पोस्ट रखा गया है और आपको दरवान में आपको 1 पोस्ट निकला हुआ है, फरास में आपको 6 पोस्ट निकला हुआ है, सफाई कर्मी में आपको 3 पोस्ट निकला हुआ है और माली में आपको 4 पोस्ट निकला हुआ है। तो इसके लिए हम क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं तो इसमें जो है क्वालिफिकेशन आपको 10th पास मांगा गया है, ओनली फॉर 10th पास मांगा गया है। और आपको जो है हिंदी और इंग्लिश का आपको नॉलेज होना चाहिए। तो जनरली यानी कि ऐसा नहीं कि आपको फराटेदार इंग्लिश बोलना चाहिए, आप नॉर्मली इंग्लिश बोलते हैं तो आपको मतलब कि हिंदी और इंग्लिश का आपको ज्ञान चाहिए। नॉर्मल इंग्लिश बोलेंगे तो चल जाएगा। यहाँ पर आपको साइकिलिंग यानी कि आपको साइकिल तो सभी को चलाने आता है, कौन नहीं साइकिल चलाना जानता है। और आपको बात कर लेते हैं एक्सपीरियंस का। तो ओनली फॉर जो माली पोस्ट है, माली पोस्ट के लिए आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इसमें, यानी कि वर्क एक्सपीरियंस चाहिए किसमें, माली में आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। इसके लिए हम सैलरी की बात कर लेते हैं। तो सैलरी आपको जो है 18,000 रुपए से लेकर के आपको जो है कितना 56,900 रुपए दिया जाएगा आपको सैलरी। ये सारे एडवर्टीजमेंट नंबर 4 में जितने भी हैं, माली, सफाई कर्मी, फरास, दरवान के लिए। तो मिनिमम आपको जो है इन हैंड सैलरी आपको 25,000 प्लस आपको सैलरी फर्स्ट मंथ में बनने वाला है। अब इसके लिए बात कर लेते हैं एडवर्टीजमेंट नंबर जो 3 के अनुसार जो है इसमें जो है सारा जो एज जो है काउंट किया जाएगा एडवर्टीजमेंट नंबर 4 में। अब बात करते हैं आप फी के बारे में। तो फी में जनरल की बात करते हैं, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस और अदर स्टेट के जितने भी कैंडिडेट हैं उसके लिए क्या एडवर्टीजमेंट नंबर 4 में पोस्ट में आपके लिए कितना फी लगेगा, 300 रुपया फी लगेगा। और आपको एससी/एसटी कैंडिडेट है उसके लिए यहाँ पर कितना लगेगा, 150 फी लगेगा। एडवर्टीजमेंट नंबर 4 यानी कि विज्ञापन संख्या 4 की क्या फी के बारे में बताएं। अब बात करते हैं सिलेक्शन के बारे में। सिलेक्शन प्रोसेस के लिए क्या रखा जाएगा। तो एडवर्टीजमेंट नंबर 4 के लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या रखा जाएगा, ओनली फॉर आपको इंटरव्यू होगा। इसमें इंटरव्यू आपको देना होगा, तो इंटरव्यू आपका ही नॉर्मली रहता है। आप बात करते हैं एडवर्टीजमेंट नंबर यानी कि विज्ञापन संख्या 2 2023 के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें आपको जो है डी पोस्ट डाटा एंट्री ऑपरेटर। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर में आपको 40 पोस्ट निकला हुआ है। एलडीसी लोअर डिविजनल क्लर्क में आपको 9 पोस्ट निकला हुआ है। असिस्टेंट में आपको 30 पोस्ट निकला हुआ है। असिस्टेंट लेजिस्लेटर में आपको 1 पोस्ट निकला हुआ है। तो इसमें बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन आपको देखिए डीईओ असिस्टेंट लेजिस्लेटर का आपको ग्रेजुएशन पास इसमें रखा गया है क्वालिफिकेशन। और आपको उसके साथ कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपको चाहिए और ओ लेवल का आपको इक्विवेलेंट डिग्री चाहिए, यानी कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट चाहिए। तो आपको ओ लेवल के सर्टिफिकेट यानी कि एडीसीए और डीसीए वाला सर्टिफिकेट जो है इसमें नहीं चलेगा। ओ लेवल का आपका इक्विवेलेंट डिग्री चाहिए यानी कि, और उसके साथ यानी कि ओ लेवल का आपको जो है आपको इसमें सर्टिफिकेट चाहिए। एआईसीटी जो है ई के अनुसार आपको जाता है मान्यता प्राप्त, तो इसके अनुसार पे। और यहाँ पर बात करते हैं लोअर डिविजन का यानी कि एलडीसी के क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें आपको 12 पास मांगा गया है, उसके साथ आपको 8,000 की जो है आपको डिप्रेशन आपको पर आवर आपको जो है इसमें आपको चाहिए 8,000 की आपको करना है। और यहाँ पर कहीं इसमें चाहिए ओ लेवल की, इसमें भी आपको सर्टिफिकेट चाहिए। और यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर की यहाँ पर सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो सैलरी आपको 25,500 रुपए से लेकर के आपको 81,100 रुपए तक आपको सैलरी दिया जाएगा डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। अब बात करते हैं विज्ञापन संख्या, हम बात कर लेते हैं 1 के बारे में, 1 2023 के बारे में। यहाँ पर रिपोर्टर क्या निकला हुआ है, 16 पोस्ट यहाँ पर निकला हुआ है। तो इसमें आपको क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो क्वालिफिकेशन आपको ग्रेजुएशन पास रखा गया है इसमें। और आपको स्टेनोग्राफी आपको चाहिए यहाँ पर इन हिंदी, आपको 150 वर्ड पर मिनट आपको स्टेनोग्राफी यहाँ पर चाहिए किसमें, हिंदी में। और यहाँ पर टाइपिंग भी इसमें लिया जाएगा, तो टाइपिंग टेस्ट भी लिया जाएगा। तो टाइपिंग टेस्ट में आपको जो है 35 वर्ड पर मिनट के आपको हिंदी या इंग्लिश आपको यहाँ पर टाइपिंग यहाँ पर देना होगा। और आपको ओ लेवल के यहाँ पर सर्टिफिकेट या AICTE
ई से आपको मान्यता प्राप्त, आपको जो है इससे आपको जो है क्या है, इस बोर्ड के अनुसार आपको जो है सर्टिफिकेट चाहिए, इससे आपको पास होना चाहिए। आपको सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो अदर पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन रखा गया है और सिलेक्शन रखा गया है। तो सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या होगा, रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम होने के बाद इसके बाद फिजिकल होगा और उसके बाद क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद आपको फाइनल मेरिट लिस्ट बन जाएगा। तो आपको जो क्या होगा, आपको जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा, तो सिलेक्शन प्रोसेस में सब्जेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो सामान्य अध्ययन से आपको जो है कि 40 क्वेश्चन रहेगा और क्या आपको सामान्य विज्ञान यानी कि और गणित से आपको रहेगा 30 क्वेश्चन रहेगा और आपको मेंटल एबिलिटी यानी कि आपको दक्षता यानी क्षमता से आपको मिल गया, यानी कि रीजनिंग से आपको 30 नंबर का आपको क्वेश्चन रहेगा। तो हम बात कर लेते हैं यानी कि आपको जो है जब क्या होगा, जब अगर सामान्य अध्ययन रहेगा तो सामान्य अध्ययन में यानी कि हिस्ट्री समस्या आएगा, हिस्ट्री भारत का इतिहास क्या है इसमें आएगा और साइंस के बारे में आगे बात करते हैं तो सामान्य विज्ञान के बारे में। तो सामान्य विज्ञान में आपको तीनों से आ जाएगा, रसायन शास्त्र से आ जाएगा, जीव विज्ञान से आ जाएगा, फिजिक्स से आ जाएगा और मैथ विज्ञान में प्रॉफिट लॉस से आएगा, परसेंटेज से आएगा, रेशियो से आएगा, इस से सारा से आपको क्वेश्चन आएगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नोटिफिकेशन का लिंक दे दिया जाएगा, वहां से आप नोटिफिकेशन देख लीजिएगा। 4 नोटिफिकेशन निकला हुआ है, अलग अलग पोस्ट, अलग अलग विज्ञापन है, तो सारा के चारों अलग अलग आपको नोटिफिकेशन निकला हुआ है। और अगर आपको कोई सवाल पूछना होगा तो कमेंट के माध्यम से आप सवाल पूछ सकते हैं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन घंटी दबा दीजिएगा जिससे वीडियो का सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में।